हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स से चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो गाइस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्क्वायर को लेकर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्क्वायर है क्या? स्क्वायर क्या है, मैंने आपको बेस और एक्सपोनेंट एंड पावर्स का लास्ट चैप्टर जो हमने किया था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के ऊपर किया था, जिसमें मैंने आपको इस तरह से लिखवाया था। तो आप क्या करते थे, ये बेस होता था, ये एक्सपोनेंट होता था, 2 को 2 टाइम्स लिखा हमने 4 को 2 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई किया 60। तो ये जो पावर 2 है ना, इसी को स्क्वायर बोला जाता है। मतलब 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इसी 2 को हमने क्या बोल दिया, स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक प्रैक्टिस वर्क में 1 से लेके 25 तक सबके स्क्वायर निकाल के देखो, और कम से कम 25 तक आपको ये स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ताकि कभी क्वेश्चंस करते टाइम आगे हायर क्लास में अगर कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, वहां पे आगे 23 का स्क्वायर आप क्या करोगे, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो इतना हमें लर्न होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 to 9। क्लियर? तो आप ये काम कर सकते हो, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर निकाल करके, 1 से 25 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस तरह से 1 into 1, 2 का स्क्वायर, 2 into 2, 3 into 3, इस तरह से। तो आपको ये स्क्वायर टेबल लर्न होनी चाहिए। सो गाइस, ये समझ आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। जब पावर 2 में आ जाती है, पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, स्क्वायर। तो आगे देखते हैं स्क्वायर को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज हमारी कि अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। देखो क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। मतलब इवन नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो इवन नंबर सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जब 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उसे इवन नंबर बोला जाता है। अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा, जैसे 2 का स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से। क्लियर? अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। तो यहां पे यही बोला गया, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। इसी तरह से अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, इस तरह से। तो 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आएंगे तो ये ऑड नंबर ही आएंगे। समझ आ रही बात ये, कि अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 4 16 और ये 8 8 का 64 होता है। तो ये सारे क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या हमारे ऑड नंबर है। क्लियर? तो आपको दो प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 को नहीं लेते, इसमें 0 को ले लेंगे तो क्या बनेगा, होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर। तो यहां पे बोला गया स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1। क्या 1 को छोड़ दो, 1 को मैंने हटा दिया, 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही अदर देन 1, इसलिए मैंने 1 को मिटा दिया। 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर होगा। देखो कैसे, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना?
2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। तो इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 प्लस 1 4 आ गया 4। तो इस 4 को मैंने कैसे लिख दिया 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल ऑफ 3 एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, मतलब 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर, 1 बड़ा ग्रेटर 1 ज्यादा होगा, फिर 3 के मल्टीपल से क्या हो गया 1 ज्यादा हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 आ गया। तो ये बोला गया ना, अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे आइदर या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, जैसे 3 का मल्टीपल आ गया, या 3 के मल्टीपल से 1 एक्सीड्स होगा, एक्सीड्स का मतलब 1 ज्यादा होगा। तो 2 का क्या था, तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा था। 4 का देख लेते हैं, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। तो 16 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 3 5 का 15 प्लस 1, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, 1 एक्सीड्स हो गया। क्लियर, समझ आ रहा है ना, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा जिस तरह से ये था, या 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर होगा। क्लियर, इसके बाद लेते हैं प्रॉपर्टी 4 कि प्रॉपर्टी 4 में क्या बोला गया। सेम है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। कह रहे हैं या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर किया 2 इंटू 2 4, तो इस 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 आएगा तो 4 ही ना, आएगा तो 4 ही, तो ये क्या हो गया 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, तो 9 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 4 का मल्टीपल और मल्टीपल से 1 ग्रेटर। सो गाइस समझ आ रहा होगा मेरे को आप सबको ये कि अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो वो या तो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जिस तरह से 4 का मल्टीपल आया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4, जिस तरह से 4 का मल्टीपल आया, या वो 4 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ चलेंगी। इन 4 कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। 4 कंडीशन क्या है, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल से ग्रेटर, 4 का मल्टीपल 4 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद करते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक और उनका डिफरेंस, देखो कैसे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। देखो जैसे मान लो 2 कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक, मैंने ले लिया 5 और 4, 4 और 5 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 10 और 11 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले। डिफरेंस मतलब माइनस, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर और उनका डिफरेंस। तो इसका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। बात समझ आ रही है, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो 2 कंसेक्यूटिव 4 5 थे, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब कह रहे हैं इनका डिफरेंस करना है, तो मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया 9। समझ आ गई बात। अब देखो क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस बोला गया, डिफरेंस निकाल दिया, इज इक्वल मतलब डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया, डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस मतलब माइनस कर दिया। अब कह रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, ये जो 9 आएगा ये किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स। 4 और 5 का सम कितना होता है 9, समझ आ रही, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स मतलब जो डिफरेंस आएगा वो इन्हीं दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। 4 और 5 का सम क्या होता है 9। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल ये है कि 10 का स्क्वायर किया मैंने, 10 इंटू 10 100, 11 का स्क्वायर किया 11 इंटू 11 121। बात समझ आ रही है, 10 का स्क्वायर किया 10 इंटू 10 100, 11 का स्क्वायर किया 11 इंटू 11 121। अब देखो इनका डिफरेंस करते हैं, 121 माइनस 100 कितना आ गया 21, ठीक है ना।
पहले स्क्वायर बोला गया, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, मैंने स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस बोल दिया तो डिफरेंस माइनस कर दिया। अब कह रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, कि डिफरेंस क्या है 21। अब ये 21 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। तो 10 प्लस 11 कितना होता है 21। क्लियर। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी 6 कि 6 प्रॉपर्टी में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपर्टी 6 में बोला गया कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी express the sum of odd natural नंबर। यहां पे odd natural नंबर, ये odd natural नंबर कैसे होंगे, कंसेक्यूटिव odd natural नंबर होंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस। अब इस 4 को आप 1 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो, समझ आ रही है बात। इस 4 को आप 1 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो। तो 1 प्लस 3 क्या मेरा ओड नंबर, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3 क्या हमारा ओड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को क्या किया मैंने 1 प्लस 3 की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 प्लस 3 क्या हो गया 4। तो 1 प्लस 3 क्या है ऑड नंबर का सम हो गया। इसके बाद ले लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो 9 को आप क्या लिखोगे 135। मतलब जो नेचुरल नंबर का मैंने स्क्वायर किया इसको आपने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो 135 ये सारे ओड नंबर ही जो है 5 3 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो हमारे पास में 3 ट्रिपलेट होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं 5 4 3। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे था जिसमें हम क्या करते थे, ये हाइपोटेन्यूस होता था 5 का स्क्वायर, बेस होता था 4 और परपेंडिकुलर होता था 3। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आप क्या करते थे, इस तरह से इसको वेरीफाई करते थे कि दोनों तरफ हमारे 25 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बेसिकली इन 3 वैल्यू को ही हमने क्या बोल दिया, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यही हमारे 3 ट्रिपलेट्स हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है हमने देखो करना क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपके पास एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखो 3 4 5 लिख दिया मैंने, 3 4 5 लिख दिया। ये मैंने 3 ट्रिपलेट की वैल्यू बता दी इसके इक्वल होगी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि आपके पास एक ट्रिपलेट है 4, एक ट्रिपलेट है 4, बाकी ये 2 3 और 5 ये 2 ट्रिपलेट आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करना है कितने होंगे। तो आपके पास एक ट्रिपलेट 4 है, तो ये भी तो ट्रिपलेट है ना। मैंने क्या बताया 3 ट्रिपलेट्स हैं, एक ट्रिपलेट 4 है, 3 ट्रिपलेट है तो एक हो गया 4। ठीक है, एक 4 है, ये भी ट्रिपलेट ये भी ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स किसके बोल रहा हूं क्योंकि 3 वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इसको 12 को 4 के इक्वल रख देंगे। तो ये आ गया आपका m की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। इसके बाद m की वैल्यू 2 आ गई। एक वैल्यू आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3 आ गया। तो एक वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1,
3 का स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 2 है ना, m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 4 पता था, बाकी दो वैल्यू आपने निकालनी थी, तो आपने 4 को इसके इक्वल रख के पहले m की वैल्यू निकालनी। अब m की वैल्यू को दोनों में पुट कर दिया तो आपको क्या मिला 3 और 5 जो यहाँ पे आ रहा था। समझ आ रही ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 वैल्यू है उसी को मैंने क्या बोल दिया ट्रिपलेट। इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, तो आज परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जैसे मान लो 24 है, ठीक है, 24 का एलसीएम लिया हमने, 24 का एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका इस तरह से। तो 24 का एलसीएम ले लिया मैंने 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 2 का तो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इससे जो फैक्टर मिलेंगे मेरे को, इससे जो फैक्टर मिलेंगे वो कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, 24 का क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो मेरे को नंबर मिले वो कैसे प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या है, पेयर में देखना है या नहीं है, मतलब ये 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो इधर 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये मेरा प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, जिसके पेयर बन जाएंगे। जैसे मान लो 36 है, तो 36 का एलसीएम लिया इस तरह से, तो इसमें मेरे को 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला, ये सब मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो हम क्या लिखेंगे 2 and 3 मेक अ पेयर, मेक्स अ पेयर, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात, कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पे पेयर मिल जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो गाइस ये स्क्वायर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्क्वायर रूट के साथ, तब तक इसको रिवाइज कीजिए, प्रॉपर्टीज को लर्न कीजिए।